अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से आज मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि मैं दो तीन दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। उसकी वजह ये है कि हमारे दरमियान जो मसला चल रहा था उसकी वजह से काफ़ी लोगों का आना जाना और घर में मेहमानों का आना जाना और बहुत रश लग गया और मोहम्मद इब्रार भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, क्योंकि काफ़ी लोग आ जा रहे थे तो उनसे मिलना और उससे बातचीत करना। और उसके बाद जो है हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचता था कि हम कोई वीडियो अपलोड कर सकें। तो माशाल्लाह से वो हमारा मसला जो है वो हल हो चुका है। तो वो मसला जो है हमारे ज़िला लोधरा के डीपीओ सैयद करार हुसैन शाह और उसके बाद जो है हमारे जिला सिटी के एसएचओ मोहम्मद फिज़ान क़य्यूम साहब ने हल कर दिया। और मैं उनकी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ और उनकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारा मसला हल किया और उन लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज मैं अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जो पहले मैंने आपको शायद इतना जल्दी नहीं सुना सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये कहानी आपको सुनाऊं। लेकिन आपकी मोहब्बत और आपके इतना प्यार और इतना खलूस देखकर मेरा दिल नहीं रहा कि मैं आपको सब कुछ आपके साथ शेयर ना करूं, क्योंकि आज अब आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर बन चुके हैं। तो मैंने सोचा कि ये बात मुझे आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए थी। और वो बात ये है कि आप हमेशा से मुझसे नाराज़ थे, बल्कि सब मेरे व्यूअर्स भी मुझसे नाराज़ थे कि आप अपने हस्बैंड के बारे में हमें क्यों नहीं बता रही। कोई मसला है, कोई वजह है तो आप बताएं। तो व्यूअर्स, वजह तो है, लेकिन आज मैं वो वजह भी आपको बताऊंगी और ये भी आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और किस तरह मैंने यहाँ तक पहुँचने का सफ़र मुकम्मल किया। और जिस मैं मकाम पर हूँ, मैं हैरान रह जाती हूँ और ख़ुद परेशान रह जाती हूँ कि मैं कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई और किस तरह पहुँच गई। ये सब आप लोगों की मेहरबानी है और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा, पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं मेहनत मज़दूरी करने वाली एक औरत हूँ। मैं दिन भर काम करती थी, मेहनत मज़दूरी करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। इसके अलावा आज मैं अपने हस्बैंड के बारे में आपको एक जो बात बताने वाली हूँ वो ये है कि आज तक मैंने अपने हस्बैंड के बारे में आपको क्यों नहीं बताया। उसकी वजह ये थी कि आज से तकरीबन 6 साल पहले मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेंटली तौर पर टॉर्चर हो गए, वो बीमार हो गए। उसका दिमाग जो है वो हिल चुका था और वो जो है नफसियाती मरीज़ बन गए। और अब उस हालत में एक मेहनत कश औरत अपने बच्चों का पेट पाले या अपने बच्चों को संभाले या उस शौहर को संभाले जो दिमागी तौर पर जो है मजबूर हो चुका था और उसका जो वो एक नफसियाती मरीज़ बन चुका था। तो व्यूअर्स, आज तक मैंने आप लोगों को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे व्यूअर्स मुझ पर तरस खाएं और तरस खाकर कुछ मेरी इमदाद करना चाहें, कुछ पैसे भेजना चाहें। मेरी बहनें और मेरे जो इस मुल्क से बाहर भाई हैं, वो वैसे भी मुझे काफ़ी उन्होंने सपोर्ट की। इस चैनल के ज़रिए मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट की कि आज मजबूरन मुझे हर बात बताना पड़ी और मैं इसीलिए आज आपके सामने मौजूद हूँ और ये सब आपको बता रही हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आज अपने हस्बैंड से आपकी मुलाकात भी ज़रूर करवाऊँगी, उसके साथ शेयर ज़रूर कर लूँ। तो 6 साल पहले जब उसका वो नफसियाती मरीज़ बन गया, वो हमें मारना कभी शुरू कर देता था, कभी वो घर से भाग जाता था और हमें उसको सँभालना मेरा बहुत ही मुश्किल हो गया था। और मेरे बच्चे जो थे बिल्कुल छोटे थे और मुझे एक मज़बूत सहारे की ज़रूरत थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मेरे छोटे देवर ने जब ये देखा कि मेरी भाभी इतनी ज़्यादा परेशान है, उसको सँभालने मेरे भाई को सँभालने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने ये सब कुछ देखा। ज़ाहिर-सी बात है उसका भाई था और उसे सँभालने के लिए उसे भी एक सहारा देने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो ख़ुद अच्छे ख़ासे लोग हैं मेरा देवर और माशाल्लाह अल्लाह ताला का उनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ मौजूद था। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि आप लोगों को और आपके बच्चों को सँभालने के लिए मैं अपना बेटा आप लोगों को देता हूँ। और उन्होंने अपना बेटा मुझे सौंप दिया और कहा कि जाओ बेटा, अब ये तुम्हारी आंटी है, तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारा अब्बू है।
आप अपनी माँ की भी मदद करें और अपने अब्बू को संभालें और इससे उसका इलाज करवाएं और उसके साथ रहें, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। और माशाअल्लाह से मोहम्मद इब्रार जो है उस वक्त 9 क्लास में पढ़ता था। और आज आपको ये सुनकर हैरत हो रही होगी कि मैं आज अपने मुंह से, मुझे कहते हुए भी मेरे पूरे जिस्म जो है मेरा लरज़ रहा है कि आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि मोहम्मद इब्रार मेरे देवर का बेटा है। वो मेरे देवर का बेटा तो है, लेकिन लेकिन इस यही आप समझे कि वो मेरे देवर का बेटा था, लेकिन अब वो मेरा बेटा है, क्योंकि 6-7 साल से उन्होंने हमारे ही घर में, वो हमारे घर में रहता है, हमें वो संभाल रहा है, हमारे लिए ही सब कुछ कर रहा है। तो व्यूअर्स, वो मेरा बेटा है। और उन्होंने, मेरे बेटे ने, मोहम्मद इब्रार ने, माशाल्लाह वो काफ़ी ज़हीन था, शुरू से ही काफ़ी ज़हीन था। और उन्होंने हमारा जिस तरह से हमारा ख्याल रखा और हमारा जिस तरह से उसने हमारा साथ दिया, मेरी ज़िंदगी में जितने भी अंधेरे थे, उन अंधेरों में वो एक रोशनी की किरण बनकर मेरे घर में आया। और मैं पूरी ज़िंदगी इस बात को नहीं भूल सकती, और ना ही मैं अपने देवर का ज़िंदगी भर का एहसान ये भूल सकती हूँ। और माशाल्लाह से मेरा बेटा मोहम्मद इब्रार आज भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे फ़ख्र है उस बेटे पर, मोहम्मद इब्रार पर। मुझे इतना ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं क्या चीज़ थी, मैं कहाँ थी। दिन भर मज़दूरी करने वाली औरत जो सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करती थी, और उसने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। माशाल्लाह से इतना ज़हीन बच्चा, अल्लाह ताला ऐसे बच्चे हर माँओं को दे, क्योंकि मोहम्मद इब्रार की जो आज मैं बात कर रही हूँ, उसकी माँ एक नहीं, उसकी माएँ 2-2 हैं, और उसकी माँओं की दुआएं उसके साथ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे इससे भी ज़्यादा तरक्की अता करेगा और उसे कामयाब करेगा। और इतना ज़हीन और लायक बच्चा, मैं फ़ख्र करती हूँ, सच्चे दिल से फ़ख्र करती हूँ, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर माँ को ऐसा बेटा अता फ़रमाए, आमीन। तो व्यूअर्स, आज से 5 महीने पहले जब हमने ये चैनल शुरू किया, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरा देवर जो है माशाल्लाह से उनकी काफ़ी सपोर्ट रही है हमारे साथ, और अल्लाह का दिया उनके पास सब कुछ था, और मोहम्मद इब्रार भी हमारे साथ था। तो हमने जब ये चैनल शुरू किया, तो पहले तो हम 2-3 दिन तक, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैं तो समझ नहीं सकती थी कि ये मेरा मोहम्मद इब्रार मेरे साथ क्या कर रहा है। मैं तो पहले 2-3 दिन इससे कहती रही कि मोहम्मद इब्रार ये क्या कर रहे हैं, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा, नहीं अम्मी, आप कर सकती हैं, आप इतनी मेहनत मजदूरी कर सकती हैं, तो ये काम भी आप कर सकती हैं। मुझे उर्दू बोलनी बिल्कुल नहीं आती थी। पहले तो कई दिन तक मोहम्मद इब्रार ने मुझे उर्दू बोलना सिखाया, और फिर हमने जब वीडियो बनाना शुरू की, तो हमने एक दिन वीडियो बनाई, लेकिन हमारी वीडियो जो है, मुझे फिर भी उर्दू बोलना नहीं आया। तो हमने दूसरे दिन बनाई, फिर तीसरे दिन बनाई, इसी तरह हमने काफ़ी दिन लगाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने पहली वीडियो अपलोड की। और जब हमने पहली वीडियो अपलोड की, और माशाल्लाह से उसके बाद हम वीडियो डालते गए, और थोड़ी-थोड़ी मैं भी इसके वीडियो के ज़रिए, और मोहम्मद इब्रार मुझे समझाता रहा, और मैं सीखती रही, और कुछ उर्दू बोलना सीखती रही, और माशाल्लाह से अब काफ़ी उर्दू बोल लेती हूँ। और अभी भी कुछ कमी रह जाती है, तो इंशाल्लाह आगे चलकर सीख लूँगी। हमने अपने घर वाली वीडियो डाली, अपने घर वाली, तो वो वीडियो हमारी वायरल हुई। तो उसके बाद माशाल्लाह से हमारी एक से एक वीडियो वायरल होती चली गई, और अब हम देखते ही देखते हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आज तक हमें अभी इसी कन्फ्यूज़न में है कि जब लोग हमें कॉलें करते हैं, इतनी दूर दूर से चलकर हमारे घर आते हैं, मोहम्मद इब्रार की जो है इतनी तारीफ़ें करते हैं, तो यकीन माने मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है, और मुझे यकीन ही नहीं होता कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये सब कुछ जो है सिर्फ़ आप लोगों की बदौलत है, सिर्फ़ आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत है। ये है मेरी ज़िंदगी की एक छोटी-सी कहानी, जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि ये शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैंने आप लोगों की तरह प्यार और मोहब्बत देखा, तो सोचा कि क्यों ना आप लोग भी मेरे फैमिलीज़ बन चुके हैं, तो आप लोगों से शेयर कर ली जाए। तो व्यूअर्स, हमारा नया घर भी बन रहा है, माशाल्लाह से हम एक फैमिली से बन चुके हैं। अब मोहम्मद इब्रार की फैमिली है, चाहे मेरी फैमिली है, हम इकट्ठे ही रहते हैं। और मेरे इस तरह से 4 मंथ से जो है, जब से यूट्यूब का चैनल हमारा मोनेटाइज़ हुआ है, उस वक्त के बाद जो है मैं अपने हस्बैंड का भी बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज करवा रही हूँ, क्योंकि मोहम्मद इब्रार मेरे साथ है। और हम माँ बेटा जाते हैं, उसकी दवाई हम लेकर आते हैं। हम बहावलपुर के बहुत ही बड़े
डॉक्टर मोहम्मद यासीन से उसका इलाज करवा रहे हैं। और आज अब हम आपको अपने हस्बैंड से भी मैं अपने मिलवाऊंगी। तो आप लोगों को एक ख़ास बात बताती चलूँ, वो ये कि मोहम्मद इब्रार मेरा फ़ख्र है, मेरा सब कुछ है। वो उसके बग़ैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके बग़ैर तो मैं थी ही कुछ ही नहीं। जो कुछ भी हूँ आज मैं मोहम्मद इब्रार की वजह से हूँ, अल्लाह के करम से हूँ। और इसके बाद मैंने सिर्फ़ एक चैनल अपने भाई को बना कर दिया, सिकंदर। मोहम्मद सिकंदर मेरा भाई है और उसका भी एक चैनल है, और उसके अलावा मेरे 2 भाई और भी हैं, लेकिन उनके चैनल्स नहीं हैं, लेकिन मेरे भाई सिकंदर का चैनल है। तो जब कोई एक इंसान कामयाब हो जाता है और अल्लाह ताला उसे तरक्की दे देता है, तो काफ़ी लोग उनमें मौजूद होते हैं जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, और कुछ लोग उनमें ऐसे भी होते हैं जो हसद करते हैं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और माशाल्लाह से हमारे जो है डीपीओ सैयद करार हुसैन साहब की वजह से ये सारा मामला जो है सही हो चुका है। और इंशाल्लाह अब हमें किसी का कोई खौफ, किसी से कोई डर या किसी से कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन लोगों का साथ हमारे उस टीम का साथ हमारे साथ मौजूद है। आप भी मौजूद है, और हमेशा उन्होंने कहा है कि हमारा साथ आप लोगों के साथ रहेगा। शुक्रिया आप लोगों का भी और उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जब भी मुझे पुकारेंगे, जब भी आप मुझे याद करेंगे, तो मोहम्मद इब्रार के थ्रू ही मुझे याद करते हैं, और हमेशा ही उसी के थ्रू याद करेंगे, क्योंकि आप जैसे ही मोहम्मद इब्रार के नंबर पर जाएंगे, उसे कॉल करेंगे, तो वहीं से आपको मेरी भी सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। अगर आप कोई सपोर्ट कराना चाहते हैं, और मैं हमेशा गरीब लोगों के साथ हूँ और उनकी सपोर्ट करती रहती हूँ। और एक ख़ास बात और भी आपको बताती चलूँ मोहम्मद इब्रार के बारे में, वो ये कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है। वो उम्र का बहुत कम है, लेकिन उसकी ज़हानत तो बहुत बड़ी है। और भी बस जो हमें यूट्यूब से पैसा मिलता है, और अगर हमारे पास जो बच जाता है पैसा, हमारी ज़रूरत के अलावा हमारे पास जो पैसा बच जाता है, तो मोहम्मद इब्रार जाकर गरीबों में बांट देता है। और माशाल्लाह से उसकी अपनी फैमिली जो है, उसके अपने वालिदैन जो हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है। अल्लाह का दिया उनके पास सब कुछ मौजूद है। और माशाल्लाह से मेरी देवरानी जो है, मैं उस पर फ़ख्र करती हूँ कि उसने अपने बेटे की इतनी अच्छी तरबियत की, और माशाल्लाह से वो एक फरमाबरदार बेटा है, और इंशाल्लाह ऐसे ही वो फरमाबरदार रहेगा। और मोहम्मद इब्रार के जैसा इंसान मैंने इस दुनिया में ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा है, और शायद ही कभी देख लूँ, लेकिन मोहम्मद इब्रार बहुत ज़्यादा अच्छे। देखिए, आप मेरे हस्बैंड से मिलना चाहते थे, और आज मैंने अपने पास बिठा लिया है, और माशाल्लाह से अब ये काफ़ी बेहतर हैं। इसका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। बहावलपुर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास हम इसे लेकर गए हैं, और माशाल्लाह से तमाम टेस्ट करवाए हैं, और काफ़ी उन्होंने उम्मीद दिलाई है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, और ये बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएँ, और इसे पूरे तरह से अपने घर का और अपने बच्चों का और इसे सब हर चीज़ का पता चल जाए कि इसने इस घर को भी संभालना है। और माशाल्लाह से अल्लाह बहुत बड़ा करम करने वाला है, और आप लोगों की दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर करम ज़रूर करेगा, और इंशाल्लाह अब्दुल रऊफ़ जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरा हस्बैंड है ये अब्दुल रऊफ़ इसका नाम है, और मेरा बेटा जो है मोहम्मद इब्रार हमारे साथ है। तो अल्लाह ताला हम पर ज़रूर करम करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि अभी तक मेरे हस्बैंड जो है इतनी ज़्यादा बातचीत करने के लायक नहीं है कि आप लोगों से कुछ बात कर सकते, इसीलिए मैं चाहती थी कि कुछ बात करना शुरू करें, तो मैं आपसे मुलाकात करूँगी। लेकिन आज मैंने इसकी मुलाकात आप लोगों से करा ही दी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ हर बात शेयर कर ली, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करती रहूँ, पहले भी करती थी अब भी करती हूँ, कि इसी तरह आप हमारी सपोर्ट करते रहें। और ख़ास तौर पे मेरे बेटे मोहम्मद इब्रार के चैनल और इब्रार अराई को भी आपने सपोर्ट करना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह इब्रार अराई के चैनल को भी सपोर्ट करें, ताकि वो भी आगे बढ़ सके, आगे चल सके, और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको दिखा सके। और इसके अलावा जो है वो इस मकाम में भी वो भी तरक्की कर जाए। जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोगों ने मेरे साथ मोहब्बत दिखाई, और आप लोगों को सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इसी तरह आप लोग मेरा साथ देते रहें, और हमेशा आप लोग मेरे साथ रहें, तो इंशाल्लाह मैं इससे भी आगे से आगे जाऊंगी इंशाल्लाह। कि आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे इसी तरह, जिस तरह भरपूर तरीके से आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो अगर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।